आज हम पढ़ेंगे भारत का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, जो एनसीईआरटी क्लास 10 में है। तो यहाँ देखते हैं कि परिवहन जो है, भारत में परिवहन मुख्य 3 प्रकार का है। पहला स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन। तो स्थल परिवहन लैंडवेज का 3 भाग है: रोडवेज यानी सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग, रेलवे पाइपलाइन, और सड़क मार्ग का भी 4 भाग है। तो पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके बाद राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। उसके बाद देखते हैं जल परिवहन। इसके अंतर्गत भी 2 भाग है: अंतर्देशीय जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन है। वायु परिवहन का भी 2 भाग है: राष्ट्रीय वायु मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत में परिवहन का विकास का स्रोत क्या है। तो भारत में जो है विकास का स्रोत परिवहन है। बिहार में लोग पीपल, आम, बरगद और इमली की पूजा करता है। संथाल और मुंडा जनजाति महुआ और कदम का पूजा करता है। तो अब देखते हैं कि स्थल परिवहन का जो मुख्य 3 भाग है: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन, इसके बारे में देखेंगे। तो सड़क परिवहन सबसे कम बजट में आसानी से बनाया जा सकता है। तो पहला देखते हैं सड़क परिवहन के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, जिसको सीपीडब्ल्यूडी केंद्र सरकार द्वारा निर्मित होता है। सीपीडब्ल्यूडी विभाग जो है बनाती है, और केंद्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग को पीडब्ल्यूडी विभाग बनाती है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की राजधानियों को जोड़ना है। भारत की कुल सड़कों का केवल 2% है राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा है राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे। ये राज्य की राजधानी अन्य जिला मुख्यालयों से जुड़ती है। इसका निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसको जो है राज्य स्टेट हाईवे को पीडब्ल्यूडी विभाग बनाती है। देश की कुल सड़कों का केवल ये 4% है स्टेट हाईवे। अब तीसरा है जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड। ये जिलाओं के मुख्यालय को अन्य स्थान से जोड़ता है। इसका निर्माण जिला परिषद द्वारा होता है। ग्रामीण सड़कें, विलेज रोड। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव के सड़कों को बनाया या बनवाया गया है। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं। इनका निर्माण पंचायत द्वारा किया जाता है। नोट बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी किया जाता है। इनका गठन 1960 में सीमा सड़क बनाने हेतु किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो आप याद रख सकते हैं। भारत का सड़क घनत्व का अर्थ है 100 किलोमीटर स्क्वायर में कितना लंबा सड़क बना है। रोड डेंसिटी, सबसे ज्यादा सड़क घनत्व वाला राज्य यूपी का है, और सबसे कम सड़क घनत्व वाला संघ राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो 3745 किलोमीटर लंबा है। यह NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत में 2 गलियारा है, एक उत्तर दक्षिण गलियारा और दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है यहाँ श्रीनगर से आपको कन्याकुमारी तक है, जिसको हम उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। ये श्रीनगर से NH-44 कन्याकुमारी तक जाती है, जिसको उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। और दूसरा पूर्व पश्चिम गलियारा है, जो यहाँ गुजरात में पोरबंदर बंदरगाह से ये सिलचर असम तक जाती है। इसको पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए हैं दोनों गलियारा। उसके बाद पढ़ेंगे
ये अपना प्यारा दिल्ली है और ये है कोलकाता, यहाँ है चेन्नई और यहाँ है मुंबई। तो दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली जो सड़कें चारों अपने आप में जोड़ती है, इसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। तो दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली जो NH स्टेट हाईवे चारों मुख्य शहर को जोड़ती है, उसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटर। ये 6 लाइन रोड है। स्वर्णिम चतुर्भुज 6 लाइन रोड है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। डायमंड क्वाड्रिलेटर रेलवे। अब डायमंड क्वाड्रिलेटर जो है हम रेलवे को कहते हैं। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। रेलवे के माध्यम से जो इन चारों मुख्य शहर को जोड़ती है, उसको हम डायमंड क्वाड्रिलेटर कहते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस आर्कटिक रेल मार्ग है जो रूस में है। पाइपलाइन तरल और गैस के परिवहन हेतु सबसे सफल मार्ग नूनमती बरौनी कानपुर पाइपलाइन है। सबसे लंबा 1700 किलोमीटर हाजीरा गुजरात से जगदीशपुर यूपी पाइपलाइन है। जलमार्ग वाटरवे अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग 2 भाग है। 2016 में नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 106 निर्धारित की थी। बाद में उसमें 5 ऐड किया गया और अभी कुल वर्तमान में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग प्रोजेक्ट है। अब भारत का देखते हैं समुद्री जलमार्ग। तो भारत में 95% कुल विदेशी व्यापार समुद्री जलमार्ग से होता है। भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा एक बेहतर मार्ग प्रदान करती है। NCERT के हिसाब से भारत में कुल 12 मुख्य बंदरगाह है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग का जो ऊपर बताए हैं, इसका ये PDF है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार से भारत में 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है। सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़क नेटवर्क का 2.7% थे, लेकिन 2013 तक लगभग 40% सड़क यातायात चलाते थे। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर और जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के बीच 3806 किलोमीटर 2365 मील की दूरी तय करता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 766EE है, जो कर्नाटक में हेटिकरी से बेलकरी बंदरगाह तक 4.27 किलोमीटर यानी 2.65 मील का तक फैला हुआ है। मनाली राजमार्ग दुनिया का दूसरा सबसे अधिक ऊंचाई वाला मोटर योग्य राजमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग, ये डेटा अधिकतम महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 में लागू हुआ। इसने 106 अतिरिक्त राष्ट्रीय जलमार्गों का प्रस्ताव रखा और 5 मौजूदा अधिनियमों का विलय कर दिया, जिन्हें 6 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 या NW1 यह इलाहाबाद प्रयागराज से शुरू होकर हल्दिया तक 1620 किलोमीटर की दूरी तय करती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यह असम राज्य में सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर एक खंड है। ये हेडिंग लाइन हम पढ़ देते हैं और बता देते हैं। ये वाला जो है आप एक बार पढ़ करके, नीचे का एक बार पढ़ करके आप समझ लीजिएगा।
राष्ट्रीय जलमार्ग 3 या पश्चिमी तट नहर, यह केरल राज्य में स्थित है और कोल्लम से कोट्टापुरम तक चलता है। 205 किलोमीटर लंबी वेस्ट कोस्ट नहर भारत का पहला सर्वकालिक नेविगेशन सुविधा वाला जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4, यह काकीनाडा से पांडिचेरी तक नहरों, टैंक और कृष्णा नदी के साथ गोदावरी नदी के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। यह भारत का दूसरा सबसे लंबा जलमार्ग है। तो यहाँ देखते हैं बंदरगाह। ये जो है ऊपर जो पढ़े हैं कि भारत में 12 बंदरगाह है, तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पाकिस्तान में कराची बंदरगाह है, जो अभी पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले यहाँ गुजरात में कांडला बंदरगाह बनाया गया आज़ादी के बाद, जिसको ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं, जो आज़ादी के बाद पहला बंदरगाह बना। दूसरा मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह सबसे बिजिएस्ट, सबसे बेस्ट बंदरगाह है। यहाँ से भारत में सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है। इस मुंबई बंदरगाह पे कम लोड पड़े, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी तैयार किया गया। चौथा है तीसरा मारमागांव बंदरगाह, जो गोवा में है। ये 50% लौह व्यापार यहाँ से किया जाता है, मारमागांव बंदरगाह से। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। कोची बंदरगाह केरल में है। टूटीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह भारत में सबसे प्राचीन बंदरगाह है और भारत का सबसे बिजिएस्ट दूसरा बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। मुंबई के बाद सबसे बिजी बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, जो तमिलनाडु में है। एनोर बंदरगाह, जिसको राजा मजार बंदरगाह भी कहते हैं, एनोर बंदरगाह तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, जो आंध्र प्रदेश या आंध्रा में है। पारादीप बंदरगाह, जो उड़ीसा में है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में है और एक कोलकाता बंदरगाह, ये दोनों एक ही जगह पे है। और भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह है, जिसको ट्विन डॉक सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ देखने में आपको उटपटांग लग रहा है, इसके लिए हम आपको साफ एक PDF दिखाते हैं। ये रहा साफ PDF। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कोलकाता बंदरगाह, ये उसके नीचे हल्दिया बंदरगाह, ये भारत का मात्र नदी बंदरगाह है, जिसको ट्विन डॉक सिस्टम कहते हैं। दूसरा पारादीप बंदरगाह। तीसरा विशाखापट्टनम बंदरगाह, काकीनाडा बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, मछलीपट्टनम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, नागपट्टनम बंदरगाह, टूटीकोरिन बंदरगाह, यह है कोची बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह, मारमागांव बंदरगाह, पानाजी बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह। उससे ऊपर ये PDF आप देखकर समझ सकते हैं।